दौरान अपने शोहर को मरवाने वाली खातून गिरफ्तार हो चुकी है। जी, ये वाकया पेश आया है भारत में। तो नाज़रीन, अरेंज मैरिज का इस कदर भयानक अंजाम होगा, किसी ने नहीं सोचा था। अगर तुम्हें वो शख्स नहीं पसंद था तुम उसे छोड़ देती, लेकिन इस तरह किसी माँ के लगते जिगर को कत्ल कर देना और इतनी बेदर्दी के साथ। और हनीमून के दौरान अपने शोहर को मरवाने वाली खातून गिरफ्तार हो चुकी है। जी, ये वाकया पेश आया है भारत में, जहां पर 11 मई को राजा नामी शख्स शादी करवाता है सोनम राघवंशी नामी लड़की से, और 11 मई को उनकी शादी होती है और 20 मई को वो नया शादीशुदा जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना होता है। 29 साल राजा, जिसकी शादी 10 मई को उसकी फैमिली की तरफ से एक अरेंज मैरिज की जाती है सोनम राघवंशी के साथ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सोनम के साथ शादी उसके लिए उसकी बर्बादी बन जाएगी। सोनम राघवंशी जो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन अपनी माँ बाप की वजह से जबरदस्ती उसको राजा नामी लड़के के साथ शादी करनी पड़ती है। शादी के बाद वो जोड़ा जो है वो हनीमून के लिए मेघालय रवाना होता है और मेघालय में सोनम अपने आशिक राज किश्वा को लोकेशन भेजती रहती है, उसे अपडेट देती रहती है अपने बारे में कि अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ स्टे किया है। और सोनम ने अपने आशिक राज को ये भी कहा कि मुझे अपने शोहर के साथ रहना पसंद नहीं, मैं अपने शोहर को पसंद नहीं करती, ना मुझे अपने शोहर के साथ कोई मोहब्बत है, मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इसी दौरान सोनम ने हनीमून के दौरान अपनी लोकेशन अपने आशिक राज को भिजवाई और राज और सोनम ने मिलकर फिर एक प्लान बनाया और अपने शोहर राजा को कत्ल करवाया। भारतीय पुलिस के मुताबिक उनका यह कहना था कि सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करवाया और पूरा कत्ल का मंसूबा बनाया, जिसमें उसका आशिक और 3 उजरती कातिल भी मंगवाए गए, जिसमें उनका नाम था आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कर्मी की खिदमत उन्हें हासिल थी। इन 4 लोगों ने मिलकर राजा नशही को कत्ल किया। अब यहाँ हम बात करेंगे कि पुलिस को कैसे पता चला और राजा जो सोनम का शोहर था उसकी लाश कैसे मिली, घर वालों को कैसे पता चला और सोनम कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ी। ये सारी तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सोनम राघवंशी जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शोहर राजा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और पूरा मंसूबा बनाया कत्ल का। सोनम ने ये कहा कि मैं अपने शोहर को पसंद नहीं करती थी, मेरी जबरदस्ती शादी करवाई गई, इस वजह से मैंने ये सब जो है हथकंडे अपनाए। और अब आपको बताएंगे कि पुलिस को कैसे पता चला, राजा की डेड बॉडी कैसे मिली और राजा को किस तरह कत्ल किया गया। दोनों मियां बीवी शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं। मेघालय में एक रास्ता आता है, एक पक्की सड़क आती है जहां पर उनकी और वो दोनों बाइक पर सफर कर रहे होते हैं। बाइक पर उन्होंने पूरा सफर तय किया होता है, बाइक पर हनीमून के लिए गए होते हैं। दोनों मियां बीवी जब बाइक पर निकले, मेघालय के लिए रवाना हुए, तो उनकी सारी लोकेशन ट्रेस की गई। सारी लोकेशन को सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखा गया तो एक सिंगल रोड पर वो लापता हो गए। उसके बाद उन दोनों का पता नहीं चला कि वो दोनों कहाँ गए। और उसके बाद जब तफ्तीश की जाती है पुलिस की जानिब से, तो राजा का जो मोटर बाइक होती है, जो मोटरसाइकिल होती है, वो एक अगले रोड और जो राजा की मोटरसाइकिल होती है, जैसे वो सिंगल रोड से दोनों लापता होते हैं, तो अगले ही रोज राजा की मोटरसाइकिल शिलांग रोड से मिलती है और वहां पर उसकी डिकम्पोज की हुई डेड बॉडी राजा की वो भी मिलती है, जिस पर बहुत तशद्दुद किया गया होता है और उससे मारपीट की गई होती है। उस बॉडी पर इस कदर तशद्दुद के निशानात मिलते हैं और पूरे जिस्म पर जख्म होते हैं, निशानात होते हैं तशद्दुद के। जैसे ही राजा की डेड बॉडी मिलती है, उसकी तफ्तीश की जैसे ही राजा की डेड बॉडी मिलती है उनके घर वालों तक उनका पता जैसे ही राजा की डेड बॉडी मिलती है उनके घर वालों तक उसकी खबर पहुंचाई जाती है। वहां पुलिस को कॉल की जाती है और उनके घर वालों को इतला दी जाती है कि आपके बेटे की डेड बॉडी मिली है। उसके बाद फैमिली उन्हें बताती है कि सिर्फ मेरा बेटा नहीं, साथ हमारी बहू भी गई थी और ये दोनों हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए थे और हमारे बेटे के साथ ये हो गया। और वो फिर अपनी जो बहू है उससे ढूंढते हैं। बहू काफी दिन तक गायब रहती है और ये केस काफी उलझा होता है। हर इंसान सोच रहा होता है कि शायद सोनम भी कहीं अगवा हो गई या सोनम भी कत्ल हो गई, क्योंकि सोनम की ना डेड बॉडी मिलती है ना सोनम खुद मिलती है। सिर्फ और सिर्फ राजा की डेड बॉडी उस वक्त वहां मौजूद होती है, उसकी मोटरसाइकिल वहां पर मौजूद होती है, सिर्फ उसी के निशानात पाए जाते हैं और पुलिस उसकी रिकवरी करती है, पूरी फैमिली को बताती है और कुछ दिन बाद ये केस सुलझता है। और अभी भी सोशल मीडिया पर और
और इंडियन न्यूज चैनल्स पर ये केस अभी भी हाईलाइट है और सोनम राघवंशी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोनम राघवंशी को किस तरह गिरफ्तार किया जाता है? सोनम राघवंशी रात के वक्त एक ढाबे के पास बेहोशी की हालत में मिलती है। ढाबे वाला नौजवान लड़का उसके पास आता है, उसे उठाता है और उसे पानी वगैरह पिलाता है। जैसे वो होश में आती है वो रोने लग जाती है और उस शख्स को, ढाबे वाले को कहती है कि मुझे आपका मोबाइल चाहिए, मैंने किसी से बात करनी है बहुत जरूरी। तो ढाबे वाला थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वो जब दोबारा कहती है रोने लग जाती है और मैं कहती है मैंने अपनी फैमिली से बात करनी है, तो उसको वो मोबाइल दे दिया जाता है और वो फिर कॉल करती है। जैसे वो कॉल करती है तो ढाबे वाला बताता है कि वो अपने भाई को कॉल करती है और बात करते करते रोने लग जाती है और उसे कहती है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे आकर बचा ले। जब भाई से बात होने के बाद वो उसी ढाबे पे बैठी रहती है और भाई की वापिस उसी ढाबे वाले को कॉल आती है और उसे वो कहता है कि आप मेरी बहन को पुलिस के हवाले कर दें और पुलिस को कॉल करे और उन्हें ये बताएं कि सोनम राघवंशी इस वक्त यहाँ मौजूद है। ढाबे वाला पुलिस को कॉल करता है, पुलिस वहां आती है और फिर सोनम को गिरफ्तार कर लेती है। सोनम पहले तो टाल मटोल करती है, कहती है कि चोर आए थे डकैती करने और डाकू जो है वो जेवर भी ले गए, पैसा भी ले गए और राजा को बेदर्दी के साथ कत्ल भी कर गए। सोनम पहले ये अपना बयान अपनाती है और उसके बाद तफ्तीश करने के बाद वो मान जाती है कि मैंने अपने आशिक राज के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करवाया या पूरा मंसूबा बनाया, क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं थी, मेरी जबरदस्ती शादी की गई। तो नाज़रीन, जबरदस्ती की शादी ये सिर्फ एक इस तरह का वाकया नहीं, इस तरह के बहुत से वाकये हुए हैं कि जबरदस्ती बेटियों की शादी करवाई जाती है और उसका अंजाम ये निकलता है बेटी वहां घर नहीं बसा पाती और वो शादी करने के बाद भी अपने पुराने जो दोस्त होते हैं, जो जिनसे वो मोहब्बत करती है, उनके साथ ही टच में रहती है। तो नाज़रीन, अरेंज मैरिज का इस कदर भयानक अंजाम होगा किसी ने नहीं सोचा था। अगर तुम्हें वो शख्स नहीं पसंद था तुम उसे छोड़ देती, लेकिन इस तरह किसी माँ के लगते जिगर को कत्ल कर देना और इतनी बेदर्दी के साथ और उसे हनीमून के लिए ले जाकर उसे अपनी बातों में, अपने प्यार में फंसाकर उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर देना, ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो आपकी क्या राय है इस पर हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ इजाजत है, अल्लाह के बाद।